सोचिए जरा, जंगल में गिरे हुए बीज जिन्हें कोई देखता तक नहीं, वो दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट और कॉस्मेटिक्स का सीक्रेट बन जाएं। आज हम बात करने वाले हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज की, एक ऐसी कंपनी जो सचमुच कचरे को खजाने में बदल रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल, यही कनेक्शन मनोरमा इंडस्ट्रीज के जबरदस्त बिजनेस मॉडल की एकदम जड़ है। तो चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और खोदते हैं। तो ये कंपनी करती क्या है आखिर? इनका पूरा का पूरा बिजनेस एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिका है। वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो बेकार है उसी से पैसा बनाना। कंपनी का जो हीरो प्रोडक्ट है वो है कोको बटर इक्विवेलेंट, या शॉर्ट में कहें तो सीबीई। कभी सोचा है वो जो चॉकलेट मुंह में रखते ही घुल जाती है, वो परफेक्ट सा एहसास, वो कहाँ से आता है? ज़्यादातर वो इसी सीबीई का कमाल है। और सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, यही जादू कॉस्मेटिक्स में भी काम करता है। तो ये वेस्ट टू वेल्थ मॉडल असल में काम कैसे करता है? कहानी शुरू होती है इन बीजों से। साल, शिया, आम, ये वो बीज हैं जो अक्सर जंगल में यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। पर मनोरमा के लिए यही बेकार से दिखने वाले बीज उनका सबसे कीमती रॉ मटेरियल हैं। और यहीं पर आता है कंपनी का असली मैजिक, उनकी सप्लाई चेन। जरा सोचिए, 15 से 20 साल लगाकर आदिवासी समुदायों के साथ भरोसे का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना जो उनके लिए ये बीज इकट्ठा करें। ये कोई भी दूसरी कंपनी रातों रात कॉपी नहीं कर सकती। यही है उनकी सबसे बड़ी, कह सकते हैं, अभेद्य दीवार। अच्छा, तो बीज इकट्ठा हो गए। इसके बाद शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन का सफर। पहले बीजों से तेल निकाला जाता है, फिर उसे साफ यानी रिफाइन किया जाता है, और फिर एक स्पेशल प्रोसेस जिसे फ्रैक्शनेशन कहते हैं, उसके जरिए उसे फाइनल प्रोडक्ट यानी उस कीमती सीबीई में बदल दिया जाता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि इस बिजनेस को इतना मजबूत क्या बनाता है और क्यों इसके क्लाइंट्स इसे छोड़कर जाते ही नहीं। ये बात सीधे मैनेजमेंट की है। सोचकर देखिए, कोई बहुत बड़ी चॉकलेट कंपनी अगर उसे अपनी चॉकलेट का टेस्ट या किसी क्रीम का टेक्सचर बदलना पड़े तो कितना कुछ दांव पर लग जाता है। इसीलिए किसी भी नए सप्लायर को अपने सिस्टम में लाने में ही उन्हें 2 से 3 साल लग जाते हैं। अब जरा इनके क्लाइंट्स की लिस्ट पर नजर डालिए। मार्स, फेरेरो, लॉरियल, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। होता क्या है कि मनोरमा का प्रोडक्ट इन कंपनियों की सीक्रेट रेसिपी का एक, आप कह सकते हैं, अभिन्न अंग बन जाता है। अब इसे बदलना मतलब पूरी रेसिपी बदलने का रिस्क लेना। बस इसीलिए एक बार जो क्लाइंट जुड़ गया वो दशकों तक कहीं नहीं जाता। वो एक तरह से इनकी सप्लाई चेन में लॉक इन हो जाता है। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो बहुत सॉलिड लगता है, पर असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं। और जब मनोरमा के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये कहानी और भी मजेदार हो जाती है। जरा हाल के नतीजों को देखिए। सिर्फ एक क्वार्टर में रेवेन्यू 73% ऊपर, और प्रॉफिट वो तो डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये असाधारण है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार हो गया। कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार अपने ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को तोड़ती जा रही है। ये एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये जो ग्रोथ है ना, इसका 90% हिस्सा सिर्फ दाम बढ़ाने से नहीं आया है। इसका मतलब है कि वो असल में ज़्यादा माल बेच रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी मजबूत है। कंपनी अपने फ्यूचर को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसने अपने पूरे साल के रेवेन्यू के अनुमान को 24% से बढ़ा दिया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मैनेजमेंट के तगड़े भरोसे का सिग्नल है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ आगे भी ऐसे ही चलेगी? चलिए देखते हैं कि कंपनी भविष्य के लिए क्या बड़ा दांव खेल रही है। मनोरमा अगले 2-3 सालों में एक बहुत बड़ा 460 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये कंपनी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही सोचा समझा दांव है। तो ये सारा पैसा कहाँ लगेगा? बेसिकली 2 चीजों पर। पहला, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, आसान भाषा में कहें तो फाइनल प्रोडक्ट के और करीब जाना, नए और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाना। और दूसरा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब जहां से कच्चा माल आता है उस पर अपना कंट्रोल और मजबूत करना। तो ये जो 4600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये इन 4 बड़े प्रोजेक्ट्स में बटा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 3 बड़े प्लांट्स भारत में लग रहे हैं जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और एक बहुत जरूरी फैक्ट्री अफ्रीका में लग रही है जिससे रॉ मटेरियल की सप्लाई पर पकड़ और मजबूत होगी। तो इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है? बिल्कुल साफ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग डबल करना, खर्चे कम करना और पूरे बिजनेस को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाना।
और इस पूरे खेल का एंड गोल क्या है, ये नंबर सुनिए। मैनेजमेंट का मानना है कि ये 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आगे चलकर 2000 करोड़ का नया रेवेन्यू बना सकता है। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट पर लगभग 5 गुना रिटर्न की उम्मीद। तो कुल मिला के मनोरमा इंडस्ट्रीज की कहानी सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, ये स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की कहानी है। इनके पास एक मजबूत बिजनेस मॉडल भी है और फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा प्लान भी। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि कितनी तेजी से।